हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। जैसा कि आप सभी को पता है, केंद्रीय विद्यालय संगठन में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कक्षा 1 में रजिस्ट्रेशन और सबमिशन ऑनलाइन मोड द्वारा किया जा रहा है तथा अन्य कक्षाओं में यह ऑफलाइन मोड द्वारा हो रहा है। तो आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ कि कक्षा दूसरी से 9वीं तक तथा कक्षा 11वीं में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, कैसे सबमिट करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो अटैच करने हैं और जिस कक्षा में आप एडमिशन चाहते हैं उस कक्षा में वेकेंट सीट्स हैं या नहीं, अगर हैं तो कितनी हैं, ये सब कैसे पता करना है। सबसे पहले हम केंद्रीय विद्यालय पिथौरागढ़ की प्रवेश सूचना पढ़ लेते हैं। यह केंद्रीय विद्यालय पिथौरागढ़ की प्रवेश सूचना है। इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। कुछ महत्वपूर्ण बातों को मैं अभी आपके समक्ष रख देती हूँ। कक्षा 1 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण दिनांक 20 जुलाई 2020 प्रातः 10 बजे से शुरू हो चुका है और इसकी अंतिम तिथि 7 अगस्त 2020 शाम 7 बजे तक है। तो निर्धारित समय सीमा में रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरकर जमा करना सुनिश्चित करें। अब आते हैं अन्य कक्षाओं की ओर। कक्षा 2, 3 एवं 4 में कुछ स्थान रिक्त हैं। अभी अन्य कक्षाओं में स्थान रिक्त नहीं हैं। टीसी आउट होने की वजह से यदि स्थान रिक्त होते हैं तो वो विद्यालय के वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा। आप वेबसाइट को लगातार चेक करते रहें ताकि आपको समय पर सूचना मिल जाए। अब इन कक्षाओं में प्रवेश हेतु पंजीकरण दिनांक 20 जुलाई 2020 प्रातः 8 बजे से शुरू हो चुका है और इसकी अंतिम तिथि है 25 जुलाई 2020 शाम 4 बजे तक। यह ऑफलाइन मोड द्वारा किया जा सकेगा। आपको स्कूल की विद्यालय की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है, उसको भरना है, उसके बाद स्कैन करके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, ज़रूरी प्रमाण पत्र हैं, उनके साथ विद्यालय को ईमेल के द्वारा भेजना है। वर्तमान में कोविड-19 की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सक्षम अधिकारी केंद्र, राज्य, स्थानीय द्वारा जारी स्वास्थ्य संबंधी निर्देशों की अनुपालना में सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि वे विद्यालय में आकर भीड़ एकत्रित बिल्कुल न करें। प्रवेश संबंधी सभी सूचनाओं की जानकारी पंजीकरण प्रपत्र भरने के लिए विद्यालय या मुख्यालय की वेबसाइट निरंतर देखें। पूर्णतया भरा हुआ पंजीकरण प्रपत्र स्कैन कर संबंधित विद्यालय की ईमेल, यहाँ पर हमारे विद्यालय की ईमेल आईडी दी हुई है, इस पर आप प्रेषित करें। क्लास 2 ऑनवर्ड्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप जिस विद्यालय में एडमिशन चाहते हैं उस विद्यालय की वेबसाइट को गूगल के सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए या अन्य किसी भी ब्राउज़र में आप सर्च कर सकते हैं। संबंधित विद्यालय की वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा। वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको संबंधित विद्यालय की वेबसाइट नहीं पता है तो आप केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट खोलें। वहाँ आपको संबंधित केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट भी मिल जाएगी और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आप सर्च बॉक्स में केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो वेबसाइट है, जो लिंक है, उसे टाइप करेंगे। जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ kvsangathan.nic.in। यह बहुत ही आसान है, आप इसे सेव करके रख सकते हैं। जैसे ही मैंने ये टाइप किया, मेरे सामने केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो ऑफिशियल वेब पेज है वो ओपन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, ऊपर जो 3 लाइंस दिखाई दे रही हैं राइट साइड में टॉप में, उस पर क्लिक करना है। इसमें आप अबाउट KVS पर क्लिक करेंगे जहाँ पर प्लस का साइन बना हुआ है। ये ओपन हो चुका है। इसमें हमें सेकंड लास्ट नंबर पर डायरेक्टरीज लिखा हुआ है, वहाँ पर क्लिक करना है। डायरेक्टरीज पर क्लिक करके आपको रीजन वाले सेक्शन में जाना है। अब
जैसे ही मैंने रीजन पर क्लिक किया, केंद्रीय विद्यालय संगठन में जितने भी रीजन्स हैं वो सभी ओपन हो चुके हैं। उनकी जो वेबसाइट का लिंक है वो ओपन हो चुका है। आपको आपका विद्यालय जिस भी रीजन में है उस रीजन को आप ओपन करें। जैसे मैं 7th नंबर पर देहरादून रीजन का जो लिंक है उसे ओपन कर रही हूँ। इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। ओके पर क्लिक करना है। ये देखिए, देहरादून रीजन का जो ऑफिशियल वेब पेज है वो खुल चुका है मेरे सामने। अब हमें इसमें भी टॉप राइट साइड में 3 लाइन्स हैं, उसको क्लिक करना है। अगेन वी विल गो टू डायरेक्टरी, प्लस पर क्लिक कीजिए। अब इसमें सबसे लास्ट में देखिए लिंक ऑफ केवीज दिया हुआ है, इसको क्लिक करेंगे। देहरादून रीजन में जितने भी केवीज हैं वो सभी इस पेज में खुल चुके हैं। उनके लिंक्स सेकंड कॉलम में लिखे हुए हैं। तो अब हम जाते हैं केंद्रीय विद्यालय पिथौरागढ़ पर। ये देखिए 36 नंबर पर हमें मिल गया केंद्रीय विद्यालय पिथौरागढ़। इसके सामने ही इसका लिंक दिया हुआ है, इसको हम ओपन करते हैं। जैसे हमने ये किया, ओके को क्लिक करना है। अब केंद्रीय विद्यालय पिथौरागढ़ का जो ऑफिशियल वेब पेज है वो खुल चुका है। स्क्रॉल कीजिए नीचे और अनाउंसमेंट का सेक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें व्यू ऑल पर क्लिक कीजिए। जैसे ही व्यू ऑल करेंगे, जो भी लेटेस्ट अपलोड्स हैं विद्यालय के द्वारा वो हमारे सामने आ जाएगा। अब फर्स्ट हम रीड करते हैं, डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड विद रजिस्ट्रेशन फॉर्म। कई पेरेंट्स को ये क्वेरीज है कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं फॉर्म के साथ। तो आप इसी के सामने डाउनलोड लिखा हुआ है, उसको क्लिक करेंगे। ये देखिए मैंने पहले से क्लिक किया हुआ था, तो मैं इसको ओपन करती हूँ। ये पूरी लिस्ट आपके सामने आ गई है। सबसे ऊपर रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है हमारे विद्यालय का कॉन्टैक्ट नंबर। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। नीचे जो भी सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड हैं, आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, इन सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत है तो आपको ये सर्टिफिकेट्स अटैच करने होंगे। फर्स्ट है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ये सभी को अटैच करना है। जन्म प्रमाण पत्र। दूसरा कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप SC ST OBC या नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अटैच करना ज़रूरी है। या फिर आप डिसएडवांटेज्ड सेक्शन से बिलोंग करते हैं, किसी तरह की कोई भी दिव्यांगता है, तो उसका भी एक सर्टिफिकेट प्रमाण आपके पास होना चाहिए। थर्ड है इनकम सर्टिफिकेट। यदि आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में आते हैं या BPL बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं तो इनकम सर्टिफिकेट भी अटैच करना ज़रूरी है। सिंगल गर्ल सर्टिफिकेट, यदि एक ही बच्चा है और वो भी गर्ल है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, एफिडेविट होना चाहिए जो कि मजिस्ट्रेट द्वारा इशू किया गया है। फिफ्थ है ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट। देन रेसिडेंस प्रूफ, सेल्फ डिक्लेरेशन, आप अपने से डिक्लेयर कर सकते हैं जो आपका पता है। सेवेंथ सर्विंग सर्टिफिकेट फॉर कैटेगरी 1, 2, 3 एंड 4 फ्रॉम द डिपार्टमेंट। इन कैटेगरीज में वो पेरेंट्स आते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, ऑटोनॉमस बॉडीज़ एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, या फिर ऑटोनॉमस बॉडीज़ एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो वो एम्प्लॉयज़ को सर्विंग सर्टिफिकेट भी अपने डिपार्टमेंट से इश्यू करना होगा और अटैच करके विद्यालय की वेबसाइट पर भेजना होगा। एट्थ रेसिडेंस कम डिस्टेंस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर RTA क्लास 1, ये क्लास 1 के लिए है। यदि क्लास 1 का कोई भी बच्चा राइट टू एजुकेशन की कैटेगरी में आता है तो उसको डिस्टेंस का भी एक रेसिडेंस कम सर्टिफिकेट सेल्फ डिक्लेरेशन अटैच करना होगा। 9th आधार कार्ड, देन परमानेंट एड्रेस प्रूफ। नीचे सबसे नीचे देखिए ब्लू कलर से हाईलाइट करके केंद्रीय विद्यालय पिथौरागढ़ की जो ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है उसको लिखा गया है। आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद साथ में जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उन्हें अटैच करने के बाद उनको स्कैन करेंगे और इस ईमेल एड्रेस पर आपको भेजना होगा। अब हम नेक्स्ट नंबर पर आते हैं,
नेक्स्ट इज एडमिशन हेल्प डेस्क। आपको एडमिशन के रिगार्डिंग कुछ इश्यूज़ हैं तो आप डाउनलोड करके यहाँ पर पढ़ सकते हैं। थर्ड, एडमिशन नोटिस, इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको डेट्स के रिगार्डिंग जो भी इश्यूज़ हैं, एडमिशन की डेट्स कब तक हैं, वो आपको पता चल जाएंगी। फोर्थ है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर क्लास 2nd to 9th एंड 11th नॉन केवी कैंडिडेट्स। तो ये हमें चाहिए। आप सभी को क्वेरीज थी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है। देखिए बहुत ही आसान है। हम उस विद्यालय के अनाउंसमेंट सेक्शन में गए और व्यू ऑल करने पर हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करेंगे तो हमारे सामने क्लास 2nd से 9th तक का और 11th में जो नॉन केवी कैंडिडेट्स हैं, जो पहले से हमारे विद्यालय में नहीं पढ़ रहे थे क्लास 10th में, दूसरे स्कूल्स से आने वाले कैंडिडेट्स के लिए आप यहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और उसको फिल करके आपको भेजना होगा। फिफ्थ है टेंटेटिव वैकेंसी पोजीशन। आपको किस विद्यालय में किस क्लास में कितनी वैकेंसीज़ हैं, ये आपको यहाँ से ये जो PDF फाइल दी हुई है इसको डाउनलोड करके आपको ये वैकेंसी पोजीशन मिल जाएगी। तो इसको एक बार ओपन कर लेते हैं, देखते हैं हमारे विद्यालय में किस कक्षा में कितनी वैकेंसीज़ हैं। ये देखिए क्लास 1 में लास्ट कॉलम में वैकेंसी पोजीशन लिखा हुआ है 80 है, क्लास 2 में 22 है, क्लास 3 में 11 वैकेंसीज़ हैं, क्लास 4 में 8 वैकेंसीज़ हैं, क्लास 5th to 9th कोई भी वैकेंसी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे उससे आप क्लास 2nd से क्लास 4th तक यदि आपको एडमिशन चाहिए तो वहाँ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम एक बार रजिस्ट्रेशन फॉर्म देख लेते हैं। इसको डाउनलोड पे क्लिक करना है और ये जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा फॉर्म आ जाएगा। आपको इस फॉर्म को डाउनलोड कर प्रिंट निकालना होगा डाउनलोड करने के बाद, और इसको बड़े ही ध्यान से भरना है। सबसे ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये विद्यालय द्वारा लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास, आपको जिस क्लास के लिए एडमिशन फॉर्म आप ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हैं वो क्लास यहाँ लिखनी है। राइट साइड में देखिए एक्सट्रीम फ़ोटो के लिए स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पर बच्चे की जो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो है उसको पेस्ट करना है। फर्स्ट शिफ्ट में टिक का निशान लगाना है। फर्स्ट नंबर देखिए सीरियल नंबर 1, नेम ऑफ द चाइल्ड इन फुल इन कैपिटल लेटर्स, ये आप ध्यान से लिखिएगा, कैपिटल लेटर्स में ही आपको नाम लिखना है। मेल या फीमेल के कॉलम को टिक कीजिए। डेट ऑफ बर्थ, आपके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में जो डेट DOB लिखी हुई है, जन्म प्रमाण पत्र में जो DOB है वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखनी है। नीचे उसी डेट ऑफ बर्थ को वर्ड्स में लिखना है। थर्ड, एज एज ऑन 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 को कितने ईयर्स कंप्लीट हुए, कितने मंथ्स और कितने डेज, ये मेंशन करना है। फोर्थ इज ब्लड ग्रुप ऑफ द चाइल्ड। देन डू यू बिलोंग टू जनरल, SC ST OBC EWS BPL डिसेबल्ड SGC, अगर हाँ तो येस करेंगे, अगर नहीं तो नो करेंगे। और आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं नीचे आपको बॉक्स में टिक भी करना है और जो भी रेलिवेंट सर्टिफिकेट हैं उन्हें भी अटैच करना है। 5th नंबर में मदर एंड फादर की डिटेल्स को फिल करना है। लास्ट में आपको ये सर्टिफाई करना है कि ऊपर जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल सही है। राइट साइड में बॉटम में देखिए सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, साइन करना है, अपना नाम लिखना है और लेफ्ट साइड में डेट लिखनी है। एक्नॉलेजमेंट वाला पार्ट विद्यालय द्वारा भरा जाएगा। अब ये देखिए ये है नेक्स्ट पेज सर्विस सर्टिफिकेट का। ये जो सर्टिफिकेट है, ये जो प्रमाण पत्र है, ये उन एम्प्लॉयज़ को भरना है। यहाँ साफ साफ क्लियरली लिखा हुआ है जो डिफेंस सर्विस में हैं, CRPF, BSF, NSG, SPG, CISF, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑटोनॉमस बॉडी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, फुली फाइनेंस्ड या पार्शियली फाइनेंस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हिज और हर सर्विसेज आर ट्रांसफरेबल एनीवेयर इन इंडिया। अगर आपके ट्रांसफरेबल जॉब है तो आपको ये सर्विस सर्टिफिकेट भी भरना है। नीचे आपको एक टेबल दिखाई दे रही होगी,
इस टेबल में आपको 31 मार्च 2020 तक लास्ट 7 ईयर्स में जितने भी ट्रांसफ़र्स हुए हैं उन ट्रांसफ़र्स की डिटेल फिल करनी है। फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर लिखा हुआ है, सेकंड कॉलम में डिजिग्नेशन आपको लिखना है, थर्ड कॉलम में प्लेस ऑफ पोस्टिंग लिखना है और नेक्स्ट कॉलम में पीरियड ऑफ स्टे, आप कब से कब तक उस प्लेस पर पोस्टेड थे और ऑर्डर नंबर आपको फिल करना है। सबसे नीचे सिग्नेचर एंड नेम इन ब्लॉक लेटर्स एंड डेजिग्नेशन ऑफ द हेड ऑफ ऑफिस विद स्टैम्प, ये आपको फिल करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। ये बहुत ही आसान है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। फिल करने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म को स्कैन करना, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना और उसे विद्यालय का जो ईमेल एड्रेस मैंने अभी बताया था उस पर भेजना बिल्कुल ना भूलें।